तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार, आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक। आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के सबसे गहरे रहस्यों में से एक, नक्षत्रों की। दोस्तों, ग्रहों की सब बात करते हैं, लगन चार्ट की बात करते हैं, सभी चीजों पर लोग प्रकाश डालते हैं, पर नक्षत्रों की बात बहुत कम आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं। और मैं ये जानता हूं कि नक्षत्र हमारे जीवन का सबसे, ज्योतिष की अगर बात करें तो नक्षत्रों के बिना ज्योतिष हो ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण भाग है नक्षत्र। अगर मैं ज्योतिष की बात करूं, जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा, हमारा हृदय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसे ही ज्योतिष में नक्षत्रों का एक विशेष महत्व है। दोस्तों, आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्रों का दर्जा प्राप्त है और प्राचीन आचार्यों ने पूरे आकाश मंडल को 27 नक्षत्रों में बांट दिया है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए इन 27 नक्षत्रों से गुजरते हैं और एक नक्षत्र के माध्यम से चंद्रमा को गुजरने में लगभग 1 दिन का समय लगता है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है और इन 27 नक्षत्रों के संयोग से राशि चक्र का एक पूरा चक्र 300 डिग्री पूरा होता है। नक्षत्रों के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा के पथ पर कुल 27 नक्षत्र हैं। हालांकि आकाश में 28 नक्षत्रों का जिक्र मिलता है अगर हम इसको साइंस के माध्यम से कैलकुलेट करें, लेकिन जो महत्वपूर्ण भाग हैं, महत्वपूर्ण नक्षत्र जो हैं, वो 27 ही हैं। ज्योतिषीय गणना में इन्हीं 27 नक्षत्रों को उपयोगी माना गया है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ज्योतिष को कैलकुलेट करने में आसानी होती है। बिना नक्षत्रों के आप ज्योतिषीय ग्रहों की गति, किसी चीज को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 अंश का होता है। नक्षत्रों का उपयोग ज्योतिषीय गणनाओं के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसे जन्म नक्षत्र भी कहा गया है, जो उसके स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर और भाग्य को प्रभावित करता है। प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है। उदाहरण के लिए कृत्तिका का जो स्वामी है वो सूर्य है। हिंदू पुराणों के अनुसार ये 27 नक्षत्र प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। नक्षत्रों को स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ध्रुव, स्थिर, चल यानी कि चलायमान, क्रूर, क्षिप्र, मृदु, तीक्ष्ण और साधारण। इस तरीके से हम इन पर बात भी करते रहते हैं। नक्षत्रों की इस सीरीज में आज हम आपको 27 नक्षत्रों में से तीसरा नक्षत्र कृत्तिका के बारे में बताने जा रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र को कृत्तिका भी कहते हैं। वैदिक काल में नक्षत्रों को देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान का कथन भी किया जाता था। अगर आप ज्योतिष में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आज का विश्लेषण आपके लिए बहुत खास होने वाला है। कुंडली निकालिए और चेक करें कि क्या आपका चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं, समय को नष्ट ना करते हुए। तो चलिए आज हम बात करते हैं, इस अग्निमय नक्षत्र की गहराई में उतरते हैं और बताते हैं कि इन नक्षत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र की, जिसके स्वामी सूर्य हैं और राशि के स्वामी मंगल व शुक्र हैं। यह नक्षत्र आकाश मंडल में अग्नि शिखा की तरह दिखाई देता है। खुली आंखों से देखा जाए तो यह 6 तारों का समूह मंडल है, जो वृषभ राशि के समीप दिखाई पड़ता है। हालांकि दूरबीन से इसमें सैकड़ों तारे दिखाई देते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का नाम भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान, उनके नाम से भी जुड़ा हुआ है और कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। इसलिए इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वो काफी तेजस्वी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले और साहस से भरपूर होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र का कुछ अंश मेष और शेष वृषभ राशि में आता है। अर्थात इस नक्षत्र के जन्म से पहले चरण में जन्मे लोगों की जो राशि है वो मेष होती है, जिसके स्वामी मंगल हैं, और शेष 3 चरणों में जन्म लेने वाले जातकों की राशि वृषभ होती है, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। कृत्तिका नक्षत्र का जो वर्ण है वो वैश्य है। महावैर, योनि वानर, वश्य चतुष्पद,
गण राक्षस, योनि मेष है। इस तरह जातकों पर मंगल, सूर्य, शुक्र का जीवन भर प्रभाव पड़ना रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी की बात करें तो इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जिनकी वजह से बचपन से ही पढ़ने लिखने में जातक को अधिक रुचि रहती है और उच्च शिक्षा के लिए सभी अड़चनों को दूर कर कई विषयों का वो ज्ञाता भी बन जाता है। कृत्तिका नक्षत्र के लोगों में आत्मसम्मान बहुत ज्यादा होता है, कूट कूट कर भरा होता है और इनको जल्दी किसी पर भरोसा भी नहीं होता। साथ ही इनको खाने पीने का काफी शौक होता है, मीठे का बड़ा शौक होता है। इनका रुझान रचनात्मक कार्यों में जैसे गायन, नृत्य कला, सिनेमा आदि के प्रति अधिक रहता है। इनके अंदर धन कमाने की अद्भुत योग्यता होती है। कड़ी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल भी कर लेते हैं। जीवन में प्रगति के लिए जीरो से अपनी आप को शुरू करते हैं और शिखर तक पहुंचने की ये क्षमता भी रखते हैं। काम के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं और समय पर काम करने की आदत के चलते कार्य क्षेत्र में हर कोई इनका सम्मान भी करता है। अगर मैं बात करूं तो जिस भी फील्ड में होंगे और जहां पर भी होंगे, लोग इनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे भी और बात भी करेंगे। लक्ष्य के लिए कड़ा परिश्रम करना इनकी आदत में होता है, इनके नेचर में होता है। कृत्तिका नक्षत्र के लोग जल्दी किसी रिश्ते में बनते नहीं। ऐसा नहीं कि आप इनको भाई बना लोगे, इनको बहन बना लोगे। ये जल्दबाजी में रिश्तों में नहीं बनते, लेकिन जब इनको कोई पसंद आ जाए, किसी से इनका रिश्ता बन जाए, तो उस रिश्ते को जीवन भर निभाते हैं। चाहे बना हुआ भाई है, चाहे बनी हुई कोई बहन है, या बने हुए दोस्त हैं, या बने हुए उनके अपने सर्कल के लोग हैं, ये हमेशा उनका साथ देते हैं। उदार स्वभाव के होते हैं, अपने पार्टनर के प्रति पूरे जीवन ईमानदारी से जीवन को जीते हैं और हर समस्या में, चाहे उनकी पत्नी है चाहे उनके पति हैं, हर समस्या में उनके साथ खड़े होते हैं। विवाह अपनी मर्जी से करना इनको पसंद है। ये ऐसा भी नहीं कि इनके लिए कोई भी लाओगे और ये शादी कर लेंगे। सोच समझ के निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। किसी के दबाव में आकर इनका विवाह नहीं कराया जा सकता। इनके अंदर हर किसी से रिश्ते बनाने का हुनर होता है, लेकिन हर किसी से रिश्ता भी नहीं बनाते। परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, हर सदस्य की जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं और ये बहुत छोटी उम्र से ही बड़ी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेते हैं और कुटुंब में इनकी अलग पहचान होती है। बड़ी से बड़ी समस्याएं निडर होकर, खड़े होकर, धैर्य से उसको समाप्त करते हैं। नकारात्मक विचारों से भी दूर रहते हैं। बिल्कुल भी नेगेटिविटी तो इनको पसंद ही नहीं है। इनके सामने कोई नेगेटिव बात करता है, उससे दूरी बना लेते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के लोग अपने कार्यों को हमेशा प्रसारित करते रहते हैं और अपने काम का जो क्षेत्र है, अपना जो दायरा है, उसको बढ़ाते रहते हैं। ये सीमित नहीं रहते, ये अपना एरिया, अपना दायरा बढ़ाते चले जाते हैं। इनको किसी भी जगह पे इनकी नौकरी लग गई, उसके अलावा भी ये और चीजों में भी इन्वॉल्व रहते हैं और सीखने की जिज्ञासा इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, जिससे इनका सामाजिक क्षेत्र भी काफी बड़ा होता चला जाता है। इसके चलते बड़े लोगों से भी इनकी जान पहचान अच्छी होती है। जो सुपर रिच लोग हैं, नेता, मिनिस्टर, आईएएस अधिकारी लोग हैं, उनके साथ इनका सर्कल बहुत बड़ा अच्छा होता है। हालांकि लोग पूरी कंजूसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कुछ भी बोला और आंख बंद करके खर्चा कर दिया। पुरानी मान्यताओं के प्रति भी इनका थोड़ा लगाव होता है, मैंने देखा है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, माता पिता की अकेली संतान होंगी या फिर उनके भाई बहन होते हुए भी उनके प्यार से वंचित रहते हैं। मतलब अगर ऐसी कोई लड़की मैंने देखी है कई बार कि अगर कोई लड़की कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुई है, या तो वो अकेली कन्या होगी उस घर की, या उसके जो भाई बहन होंगे वो दूर रहेंगे, वही अपने माता पिता की, अपने परिवार की केयर करने वाली महिला होगी। ऐसा उसके जीवन में समय आता है। इस नक्षत्र के जातकों का जो भाग्य उदय है वो जन्म स्थान से दूर भी होता है। ये स्टडी करने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दूर चले जाते हैं और फिर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। इसलिए इनको यात्राएं भी बहुत पसंद हैं। ये ज़्यादातर मित्रों के साथ और प्रियजनों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाते रहते हैं, अपने ट्रिप्स प्लानिंग करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर मैं बात करूं तो कृत्तिका नक्षत्र के लोगों को इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब भी वह किसी अजनबी से बात करें तो बहुत सभ्य दिखें। ये उनके लिए बहुत जरूरी है।
काम के प्रति दबाव के चलते उनके व्यवहार में रूखापन देखने को कई बार प्राप्त होता है। यहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि उनको थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने रूखेपन को थोड़ा सा अवॉइड करना है, जिससे इनको कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, रिश्ते ब्रेक हो जाते हैं। साथ ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी फिर ये सचेत नहीं रहते, तो हेल्थ को लेकर के भी इनको सचेत रहना चाहिए। और छोटी से छोटी बीमारियों को भी डॉक्टर को दिखाते रहना या अपना टेस्ट कराते रहना। इनको नाक संबंधी रोग या चर्बी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की अधिक आशंकाएं होती हैं। भोजन के प्रति असावधानी रोग का कारण इनको खाने में कॉन्स्टिपेशन या इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है, क्योंकि अग्नि तत्व नक्षत्र है ये। कृत्तिका नक्षत्र को 4 चरणों में पदों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण 3 डिग्री और 20 कला का होता है। ये चरण जातक के स्वभाव को और भी सूक्ष्म बनाता है। पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो पहले चरण में ये 26 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री मेष राशि नवमांश धनु होते हैं, और यह चरण मेष राशि में आता है। नवमांश धनु होते हैं, स्वामी इनके गुरु। यहां अगर मैं बात करूं तो जन्मे जो जातक हैं अग्नि के गोले जैसे होते हैं, क्योंकि मेष राशि है अभी, अग्नि के गोले जैसे होते हैं, सबसे तेज, साहसी और बहुत महत्वाकांक्षी। स्पीड इतनी कि 1 सेकंड में निर्णय लें। लीडरशिप जन्मजात इनके अंदर होती है। ये बॉर्न कैप्टन होते, ये बॉर्न जन्म से ही कैप्टन जैसे नेचर के होते हैं। टीम को आगे ले जाते हैं, रिस्क लेने में माहिर, पहला कदम उठाने वाले। करियर, सर्जरी, आर्मी, क्रिकेट, राजनीति, फास्ट एक्शन वाले जो क्षेत्र हैं उसमें। प्रेम की अगर मैं बात करूं तो पहली नजर का आकर्षण, लेकिन कमिटमेंट में थोड़ी देरी लगा देते हैं। चुनौतियों में जल्दबाजी होती है और गुस्सा 2 सेकंड में भड़क उठते हैं, रिश्तों को खराब कर लेते हैं। तो इनको अपने रिश्तों पर भी कंट्रोल करना है। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाना है और कच्चा दूध मंगलवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहना है। दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 कला वृषभ राशि, नवमांश मकर। यह चरण वृषभ राशि में आता है। नवमांश मकर, स्वामी शनि। यहां के जो जातक हैं वो स्पीड प्लस स्थिरता का मिश्रण है। फास्ट लेकिन ग्राउंडेड, यानी कि अपनी परत को कभी नहीं भूलते। प्लानिंग मजबूत, जल्दबाजी इनके अंदर कम होती है। बिजनेस माइंडेड, तीक्ष्ण बुद्धि होती है। रियल स्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग में ये सफल होते हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, कोई भी इनसे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। धन संचय में कुशल होते हैं और खर्चा भी बहुत, अपने ऊपर खर्चा बहुत करते हैं, अपनी पत्नी पे, अपने पार्टनर पर खर्चा बहुत करते हैं। बचत और निवेश से ही ये अमीर बनते हैं। ये अपनी कमाई का 60 अगर मैं बात करूं तो करीबन 33 तो खर्च करते हैं और बाकी पैसे को जोड़ते चले जाते हैं। प्रॉपर्टी में, गुड्स, किसी भी चीज, गोल्ड में या मेटल में इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। करियर इनका जो होता है, सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा वृषभ राशि वाले बहुत ऐसे लोग जो बिल्डर और डेवलपर हैं। जज बन जाते हैं, कंपनियों के सीईओ बन जाते हैं। प्रेम में घुस जाएं तो रोमांटिक लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं। स्थिर रिश्ते इनके, एक बार रिश्ते अगर बन जाएं और इनको अपनी लाइफ ठीक लगे तो उस पर बिल्कुल जुड़े रहते हैं। चुनौती, जिद्दी स्वभाव के इन लोगों के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो शनिवार को काले तिल का दान करना इनके लिए बहुत अच्छा है। उदाहरण मुकेश अंबानी, धैर्य और साम्राज्य निर्माण। अपने धैर्य से उन्होंने एक अच्छे साम्राज्य का निर्माण किया, यही उनकी सफलता की कुंजी है। और वृषभ राशि वालों के लिए भी सफलता की कुंजी यही है। बात करेंगे तीसरे चरण की, जो 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला वृषभ राशि, नवमांश इसका कुंभ। नवमांश कुंभ, स्वामी शनि प्लस राहु। तो स्वभाव रहस्यमयी हो गया, जिज्ञासु हो गया, तेज दिमाग, रहस्य सुलझाने वाले, मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं। 5 काम एक साथ कर सकते हैं या 5 काम एक साथ ले सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे बात की चीजें, पर सब में हामी भर देंगे। जिज्ञासा, रिसर्च और कल्ट, ज्योतिष की ओर, सुपर कम्युनिकेटर, पत्रकारिता, जासूसी में सफलता, करियर, साइबर एक्सपर्ट, ज्योतिष के प्रेमी होते हैं। प्रेम की अगर मैं बात करूं
तो बातों के बंधन में बंध जाते हैं, चैटिंग करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जैसे, और फिर वहीं पर कमिटमेंट हो जाएंगे, मिलने भी पहुंच जाएंगे। चुनौती हमेशा तैयार रहती है इनकी। बातूनी, फोकस की थोड़ी सी कमी हो जाती है। उपाय अगर इनकी मैं बात करूं कि जो इनके अंदर अस्थिरता होती है, उसके लिए अगर इनको उपाय की बात करूं तो बुधवार के दिन हरा दान इनके लिए बहुत अच्छा है। बुधवार को हरी घास खरीद के गौशाला में दें, या हरी पालक, हरी सब्जियां खरीद के मंदिर के सेवादार को दान करना इनके लिए बहुत अच्छा है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो ऐश्वर्या राय रहस्यमयी है लेकिन आकर्षण भरपूर है। बात करेंगे चौथे चरण की, जो कि 6 डिग्री 40 कला से 10 डिग्री तक वृषभ राशि में नवमांश मीन स्वामी गुरु, स्वभाव क्रिएटिव और इमोशनल, तेज लेकिन संवेदनशील, इमोशनल, हीलिंग में कुशल होते हैं, काउंसलर होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, इंट्यूशन इनकी बहुत मजबूत होती है, सिक्स सेंस इनका बहुत स्ट्रांग होता है। करियर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग सिंगर, एक्टर, योग, टीचर, प्रेम इनका गहरा, इमोशनल और बॉन्ड मजबूत होता है। चुनौती इनकी मूड स्विंग बहुत होते हैं, इनके मन में अभी कुछ विचार आएगा, थोड़ी देर बाद मन चेंज हो जाएगा। आज किसी पे मन टिका है, कल को मन उससे टिक करके दूसरे पे चला जाएगा। फिल्म लाइन में कई बार अगर काम नहीं मिला तो दूसरे चीजों में दिमाग भागने लगेगा। स्थिरता की थोड़ी सी कमी, और यही इनका सबसे बड़ा नुकसान है। इसी का खामियाजा इनको अपने जीवन में कई बार भुगतना भी पड़ता है। उदाहरण आलिया भट्ट, क्रिएटिविटी का प्रतीक। कृत्तिका नक्षत्र के अगर मैं उपाय की बात करूं तो कृत्तिका नक्षत्र के जातकों के लिए उपाय है सूर्य भगवान, अग्नि देवता और मंगल ग्रह पर केंद्रित उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और इन्हीं से रिलेटेड उपाय करना आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। सूर्य भगवान की पूजा रविवार को तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, गुड़ और चावल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करें। ये अगर आपने उपाय कर लिया तो ये बड़ा अद्भुत उपाय है। अग्नि हवन, मंगलवार को गुड़ और तिल से हवन भी कर सकते हैं। इसका जो फायदा आपको मिलेगा, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण होगा, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, अपने अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका शुद्धिकरण कर लोगे आप स्वयं। पॉजिटिव ऊर्जा का आपके शरीर में संचार होने लग जाएगा। अगर मैं दान की बात करूं तो रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करना सबसे ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा भी इससे आपकी अपग्रेड होने लग जाएगी। रत्न की बात करूं तो माणिक इनका रत्न है, लेकिन माणिक रत्न पहनने से पहले ज्योतिषीय सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका कृत्तिका नक्षत्र में तो जन्म हुआ लेकिन सूर्य नीच राशि में है। तो सूर्य को मजबूत करना, अगर नीच राशि में, तो सूर्य के मंत्र चैंट करना, दान करना आपको मजबूती देगा। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है, तो रत्न पहनना आपके लिए 4 चांद, कहते हैं ना कि और 4 चांद लग गए, तो ऐसे स्थिति डेवलप कर देगा। सूर्य यंत्र भी अपने घर में आप स्थापित कर सकते हैं, और उससे फायदा आपको मिलेगा कि आपकी जो नेतृत्व क्षमता है वो बढ़ेगी। व्रत करना चाहें तो रविवार को व्रत करने से भी आपको फायदा मिलेगा, इससे आपके भाग्य में उदय होगा, भाग्य उदय होगा। मंत्र जप ओम अग्नेय नमः, ओम अग्नेय नमः, ओम अग्नेय नमः, या गायत्री मंत्र का रोज 108 बार जाप करना आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये उपाय 30 वर्ष के बाद विशेष फलदायक होते हैं। अब आइए बताते हैं कृत्तिका नक्षत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्तियां कौन कौन सी हैं। विराट कोहली, चरण, स्पीड प्लस नेतृत्व, क्रिकेट के राजा बने। मुकेश अंबानी, चरण सेकंड, बिजनेस, साम्राज्य और धैर्य का प्रतीक बने। ऐश्वर्या राय, चरण 3, रहस्यमय आकर्षण, बॉलीवुड का आइकन। आज कौन ऐसा है जो उनको नहीं जानता, हस्ती हैं। आलिया भट्ट, चरण 4, क्रिएटिविटी, युवा सिनेमा की स्टार बन गई। कम समय में शादी उस व्यक्ति से कर ली जिसके पीछे सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस पागल थी, उससे शादी कर ली। तो कितना अच्छा डिसीजन लिया। एक बड़ी कंपनी में
जब वो बहुत छोटी थी, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए और आज वो पैसे कई सौ करोड़ में कन्वर्ट हो गए। सचिन तेंदुलकर जी का दूसरा चरण, मेहनत प्लस स्थिरता। कंगना रनौत चरण पहला, साहस और बेबाकी। अक्षय कुमार चरण दूसरा, डिसिप्लिन और एक्शन से भरा उनका पूरी लाइफ। ये हस्तियां हैं कृतिका की अग्नि को जीवंत करने वाली। दोस्तों, अंत में बस यही कहूंगा कि कृतिका नक्षत्र जीवन की वह अग्नि है जो आपको शुद्ध करती है, जलाती है, लेकिन नई शुरुआत देती है। कार्तिकेय की सेना की तरह ये जातक योद्धा होते हैं, तेज होते हैं, निडर लेकिन धैर्यवान के साथ, अपने धैर्य के साथ। 4 चरणों में विभाजित यह नक्षत्र हमें सिखाता है कि अग्नि को नियंत्रित करो और प्रकाश बनो, क्योंकि उसी से आपका फेम होगा, अन्यथा यह अग्नि आपको ही भस्म कर देगी। याद रखो, आत्मसम्मान आपका साफ अच्छा रहना चाहिए, अहंकार से आपको बचना है, मेहनत करनी है, लेकिन संतुलन बनाना है। यदि आप कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं तो 30 वर्ष के बाद आपका भाग्य उदय होने वाला है। भाग्य जन्मभूमि से दूर होने वाला है। उपाय अपनाओ, यात्राएं करो, रिश्तों में ईमानदारी रखो। कमेंट में हमें बताओ कि आपका चरण कौन सा है। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो रोहिणी नक्षत्र पर हम बनाने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी आपके मित्रों तक भी जाए। नमस्कार।